देश के बहुप्रतिष्ठित मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाए जाने की पुष्टि होने की खबर से पूरा देश चकित है। वहीं तिरुपति से उठी इस आग की आंच अब छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष राज्य सरकार से सभी मंदिरों के प्रसादों की जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा नवरात्रि में प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों द्वारा निर्मित देवभोग घी के उपयोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश ही नहीं, देश में जहाँ पे आस्था जुड़ी है वहाँ पे शुद्धता, पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए और इसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाया जाना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। राज्य सरकार का निर्णय हो, व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय हो, जो भी हो, शुद्धता पवित्रता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी। उधर कांग्रेस देवभोग घी को प्रोत्साहित किए जाने को ही काफी नहीं मान रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंदिरों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनकी पवित्रता का और स्वच्छता का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उठाए जाने चाहिए। देवभोग घी जो सरकारी संस्था हमारी छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ का उत्पाद है, उसको यदि प्रसादों में उपयोग किया जा रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारी मांग है कि जितने भी देवालय हैं और जितने भी स्थानों पे पूजा के घी के नाम पे जो सस्ता घी बिक रहा है, उसकी सबकी गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए। यह छत्तीसगढ़ के विषय में हमारी मांग है। साथ ही देश भर में जो ये गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, मछली के तेल के नाम पे जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी केंद्र सरकार तत्काल कड़ी कार्रवाई करे। तिरुपति में घटित घटना ने हिंदू आस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है। एक और जहां केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारें हिंदुओं की आस्था पर आंच न आने देने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष पूरे मामले में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार विपक्ष की इस मांग पर क्या एक्शन लेती है और मंदिरों में प्रसाद की पवित्रता कैसे बरकरार रह पाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। अशुद्ध प्रसाद और विशुद्ध राजनीति। जी हां, देश के बहुप्रतिष्ठित मंदिर में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाए जाने की पुष्टि होने की खबर से पूरा देश अब चकित है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है। बात राजनीति की करें तो चाहे पक्ष कोई सा भी हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इस घटना को बिल्कुल निंदनीय बताया जा रहा है, क्योंकि किसी भी धर्म विशेष के साथ इस तरह ठेस पहुंचाना और इस तरह की चीजें आना बिल्कुल निंदनीय है। जिस तरह से देखा गया तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी की पहले इस तरह से आशंकाएं जताई गई, फिर जांच हुई और जांच में ये पुष्टि हो गई कि फिश ऑयल मिलाया जाता था, आज कई जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। कई हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है और इसी के साथ देखा जाए तो पूरे देश में अब कहीं ना कहीं इससे हलचलें हो चुकी है। देश के कई अधिकतर ऐसे मंदिर है जहां पर इस घटना के बाद जांच पड़ताल की गई है प्रसादों की कि कहीं वहां भी इस तरह की मिलावट ना हो। काफी गंभीर देखा जाए तो देश में इस चीज को लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर यह एक अच्छा कदम भी है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यही मुद्दा अब छत्तीसगढ़ में भी गरमा गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक और सत्ता पक्ष जो है इस और काफी ध्यान दे रहा है। जिस तरह से मामला सामने आया था उसके बाद, क्योंकि नवरात्र प्रारंभ हो रही है और इसके साथ ही जिन मंदिरों में प्रसाद बनाया जाता है उसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि देवभोग जो घी है उसी का प्रयोग करें, शुद्ध घी का प्रयोग करें, क्योंकि घी में भी तमाम तरह की मिलावटें होती है। विपक्ष इस चीज का स्वागत कर रहा है, लेकिन साथ ही में हर बार की तरह विपक्ष के भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना ठीक है कि सत्ता पक्ष इस और ध्यान दे रहा है, देवभोग घी के उपयोगिता को प्रोत्साहित करना एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ ही तमाम जो घी बेचे जा रहे हैं उनकी शुद्धता की जांच की जानी चाहिए। इसी के साथ जो मंदिर है वहां पर किस तरह से प्रसाद बट रहा है, कैसा प्रसाद बनाया जा रहा है, इसको लेकर भी जांच सरकार को करनी चाहिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष एक बार फिर से सवाल जवाब के दौर में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कैसे बरकरार रहे प्रसाद और धर्मस्थलों की पवित्रता।
क्या देवभोग घी के उपयोग का आदेश ही पर्याप्त? धर्मस्थलों की पवित्रता के लिए क्या उपाय चाहता है विपक्ष? क्या आस्था से जुड़े मामलों में है और कठोर कानून की जरूरत? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी जुड़ चुकी है। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिल्पा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से निश्चित ही ये जो मुद्दा आया है तिरुपति मंदिर का, निंदनीय है काफी और देश में पूरे में हलचल है, क्योंकि इस तरह किसी भी धर्म विशेष के साथ, उनके लोगों के साथ ठेस पहुंचाना एक निंदनीय काम है। जिस तरह से चीजें आई है, हलचल मची हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विपक्ष की मांग है कि प्रसाद की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष का भी कहना है कि देवभोग घी को लेकर जिस तरह से कदम उठाया है सत्ता पक्ष ने, ठीक है, आपने स्वागत किया है, लेकिन एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़ा हो गया। आखिर क्या कुछ चीजें आप चाहते हैं कि और ऐड हो जाए? जी नमस्कार। देखिए खुशी जी, यहाँ डबल इंजन की सरकार है और सरकार होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्य है। इसमें सभी विभागों को बोलिए, चाहे एक पर्टिकुलर आज हम जो बात कर रहे हैं उस पर ही बात करिए कि मंदिर से लेकर रसोई तक नकली और मिलावटी खाद्य सामग्रियां बाजारों में घूम रही हैं। बाजारों में कहां से आई? पिछले 9 महीने से तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है। तो क्या प्रश्न चिन्ह यही उठता है कि क्या राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री निर्माता कंपनियों की जो खाद्य सामग्री उसको जांच नहीं करवाई थी? यहाँ भी विभागों में गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। तो तभी तो ये घटनाएं सामने आती हैं और हम यही स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं उसकी जांच होनी चाहिए। इसके जांच के 2 कारण है। पहला कारण यह है कि यदि मिलावटी या नकली खाद्य सामग्रियां होंगी और रसोई तक जाएंगी, चाहे घी हो, तेल हो, मिर्च, मसाले, हल्दी जो भी हो, वो लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डालेगा। दूसरी बात यह है, यदि मंदिरों तक जाएंगी, प्रसाद के रूप में वो आते हैं, तो लोगों की आस्था को चोट पहुंचती है। तो स्वास्थ्य को चोट पहुंचती है, आस्था को चोट पहुंचती है। इसे बचाने के लिए राज्य निश्चित तौर पर शिल्पा जी, देखिए, आपका सुझाव हो सकता है, आपकी मांग हो सकती है, लेकिन अगर बात सरकार की करे तो काफी संवेदनशील है इस मामले को लेकर, काफी गंभीरता वो दिखा रही है, क्योंकि ये तो वो निर्णय ले चुकी है कि देवभोग घी की उपयोगिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब जो प्रसाद होंगे उसमें देवभोग घी का ही उपयोग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं शुद्धता की जो चिंता है वो तो सरकार को भी नजर आ रही है। जी निश्चित रूप से समझने वाली बात यह भी है कि इसके अलावा बहुत सारी खाद्य सामग्रियां, घी हो और बाकी कंपनियों की भी खाद्य सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। केवल एक ही कंपनी के खाद्य सामग्री से रसोई में सामग्रियां नहीं बनती हैं। चाहे घरों की बात करूं, चाहे मंदिरों की बात करूं, तो मिलावट कहीं नहीं होनी चाहिए, नकली खाद्य सामग्रियां कहीं नहीं होनी चाहिए। मांग ये है कांग्रेस की कि हर खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच होनी चाहिए। चलिए ठीक है, राज्य सरकारों ठीक है, इसी को लेकर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रवीण जी, आखिर कितना अमल कर पा रहे हैं आप कांग्रेस के सुझाव और मांगों पर? उनका कहना है कि ठीक है, आप अच्छा कदम उठा रहे हैं देवभोग घी को लेकर जो फैसला लिया है, लेकिन ये काफी नहीं है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय चंद्र। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आज के डिबेट का विषय जिस प्रकार हम कहें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आज इस प्रकार के विषय को उठा रही है। आज के विषय में तो डिबेट की आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, सरकार प्रत्येक विषय को लेकर संवेदनशील है। उसी संवेदनशीलता को आज प्रस्तुत करते हुए हमने कहा कि देवभोग घी का हम जो है प्रोत्साहन करते हुए अनुरोध करेंगे कि जितने भी मंदिर मठ है वहां पर उनका उपयोग किया जाए। तो इसका तो प्रोत्साहन करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, लेकिन हर विषय में राजनीति निश्चित रूप से कांग्रेस के निम्न स्तर, अगर मैं कहूं तो सबसे निम्न स्तर की राजनीति है, निम्न स्तर की।
लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप धर्म की बात कर रहे हैं, जब आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है, तो किस प्रकार आप धर्म की आप बात कर रहे हैं? और रही बात जो अन्य विषय आप कह रहे हैं कि मिलावट वाले विषय के लिए, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, बहुत सजग सरकार है, समय समय पर हमारे जो जांच अधिकारी फूड इंस्पेक्टर है लगातार जो है इंस्पेक्शन का काम कर रहे हैं, और चाहे वो प्रसाद हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, लगातार क्षेत्रों में अपने काम करते हुए गुणवत्ता की जांच लगातार कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति दोषी जो है पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो जा रही है। तो लगातार जनता सब कुछ देख रही है कि प्रदेश में 9 महीने में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से अपने राजनीतिक रोटी सेकने का एक प्रयास है। और देखिए धर्म के प्रति हम बहुत सजग हैं, धर्मस्थल की पवित्रता के लिए, हमारे धर्म की पवित्रता के लिए, प्रसाद की पवित्रता के लिए हम निश्चित रूप से सजग हैं। उसी सजगता का सजगता का ध्यान रख रहे हैं। विपक्ष का कहना यह है कि हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कुछ चीजें और ऐड की जाए ताकि पवित्रता को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहा है उससे कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, जांच की जा रही है। मैं इनको चुनौती देता हूं, ठीक है, हम तो सजगता का परिचय दे रहे हैं। आपके पास पिछले 5 साल में 71 विधायक थे 90 में से, आपने एक कदम उठाया तो बता दीजिए मुझे, एक कदम उठाया तो बता दीजिए, एक भी कदम नहीं उठाया है। और आज जब आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, ये विरोध कर रहे थे, यदि इतने ही सनातनी है, इतने ही हिंदू हित के रक्षक है, तो उस दिन सभी भक्तों का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन अपने घर में बैठकर निश्चित रूप से विरोध कर रहे थे। यही तो इनको जो है सनातन धर्म की मानसिकता प्रस्तुत होती है कि विरोधी है ये लगातार उनके। देखिए जिस तरह से आज का जो मुद्दा है, कहा जा सकता है साफ तौर पर कि राजनीति का तो है ही नहीं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इसमें एक सामंजस्य की जरूरत है कहीं ना कहीं, ताकि तिरुपति जैसी जो घटना आई वो कहीं और नहीं दोहराई जाए, क्योंकि कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। अब अगर बात की जा रही है, विपक्ष का भी एक तौर पर कहना है कि ठीक है स्वागत कर रहे हैं वो सरकार के फैसलों का, लेकिन कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए प्रसाद की, तमाम ऐसे विषय हैं, गुणवत्ता को लेकर ख्याल रखना चाहिए। कैसे देखते हैं सर आप इस सारे विषय को? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसाद जो है वो आस्था का विषय है, और आस्था के साथ में मुझे लगता है किसी प्रकार की राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह कि प्रसाद को लेकर के जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, यदि तिरुपति जैसा मंदिर जिसको एक बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसकी एक प्रतिष्ठा है, वहां पर इस प्रकार की घटना हो जाना, ये निश्चित रूप से आस्था तो ठीक है, आस्था के साथ साथ विश्वास का भी हत्या हुई है वहां पर। यानी जो जनता का विश्वास है, इतने बड़े मंदिर में जा रहे हैं, वो हमको प्रसाद दे रहे हैं, उस प्रसाद को हम लेकर के आ रहे हैं, हम स्वयं ग्रहण नहीं करते और भी लोगों को उस प्रसाद का वितरण हम करते हैं, तो वहां पर जो स्थितियां बनी और उसकी जो रिपोर्ट्स निकल करके आई, निश्चित रूप से उसने लोगों की आस्था के साथ साथ विश्वास को भी तोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इतने बड़े मंदिर की ये स्थिति, तो छोटे मंदिरों में क्या स्थितियां होंगी। निश्चित रूप से सरकार ने जो कदम उठाया है, सरकार ने देवभोग को लेकर के जो बात कही है निश्चित छत्तीसगढ़ में, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, और वो इस बात को गंभीरता को समझ रही है। तो उसके बाद उन्होंने इस स्टेप को उठाया है कि मंदिर जो है वो देवभोग घी का इस्तेमाल करें, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा डिटेल्स भी जो है जारी करे हैं। तो वो उसके साथ में देखिए महत्वपूर्ण चीज, ठीक है आपने एक वो जारी कर दिया कि भाई ठीक है देवभोग घी का आप इस्तेमाल करें, मगर उसके बाद महत्वपूर्ण ये है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और क्या परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी, इस बात को समझना होगा। देखिए जहां पर बात मैंने कहा ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें विश्वास टूटने वाली बात है। यदि बड़े मंदिरों का ये हाल है, तो छोटे मंदिरों में देखिए कहीं भी जाते हैं हम, प्रसाद के रूप में वहां पर कुछ न कुछ दिया जाता है, उस प्रसाद को हम बड़े आस्था के साथ में ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में हम ये सोचते चलिए प्रसाद है ये तो मतलब हमको ग्रहण करना ही चाहिए। लेकिन उस पर जब ये चोट हुई है तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, और इसको लेकर के राजनीति करने की कतई आवश्यकता नहीं है। पक्ष विपक्ष जो भी हो, मुझे लगता है हर व्यक्ति जिसकी आस्था किसी भी चीज पर हो, चाहे वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था हो या अन्य धर्मों के प्रति आस्था हो, वहां पर जो उसको मिलता है प्रसाद कण के रूप में, उसको वो ग्रहण करता है। यदि उसकी शुद्धता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए तो सीधे तौर पे आदमी को ये लगता है कि अब आगे हम किस पे विश्वास करें। जब मंदिर जा रहे हैं वहां पर भी ये स्थितियां निर्मित हो रही है, और वो एक सक्षम मंदिर है जहां पर ये घटना हुई है, बड़ा मंदिर है, जो लोग इस चीजों को बेयर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये स्थितियां हैं
केवल रेट के लेकर के वहां पर इस तरीके की चीजें हुई है, तो ये निश्चित रूप से चिंतनीय बात है। और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार ने यदि गंभीरता दिखाई है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। राजनीति से परे हटके उसको समझना चाहिए और सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है, जो उन्होंने कहा है, जो अपील धार्मिक संस्थानों से करी है, वो लोग उसका कितना उपयोग करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारी बातों को भी उनको ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष की जो हमारी बहन यहाँ पर बैठी है, उन्होंने इस बात को जो चिंता जाहिर करी कि केवल घी को लेकर ही नहीं, अन्य चीजों के खाद्य सामग्रियों को लेकर भी होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि हर मंदिर जो है वो स्वयं अपने प्रसाद का निर्माण नहीं करता है। कुछ ऐसे मंदिर भी होते हैं जो बाहर से परचेज करके लाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ से वो प्रसाद आ रहा है, वितरित हो रहा है। लेकिन इसके साथ ये ना हो कि उस जांच की आड़ में आप मंदिर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जो है प्रताड़ित करें, ये भी ना हो। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि एक बहुत नाजुक मसला है। इस पर सीधे तौर पे आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं मनीष जी। चलिए शिल्पा जी, अभी के पास आऊंगी। देखिए, वाकई ये गंभीरता लेने वाला ही विषय है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति फिलहाल नजर आ रही है कि मामला तिरुपति ऐसे मंदिर का था, लेकिन अब हर एक मंदिर में जांच की जा रही है। जांच सिर्फ ये नहीं की जा रही है कि क्या कुछ नॉनवेज का उपयोग किया जा रहा है, जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। जांच रखरखाव की जा रही है, स्वच्छता की जा रही है, अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट तो नहीं, इस चीज की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को जब इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, तो एक बात और निकलकर सामने आई थी कि तिरुपति मंदिर में जहां प्रसाद का निर्माण हो रहा था, इस तरह की खबरें भी सामने आई है कि कई ऐसे भी लोग थे गैर हिंदू जो वहां पर काम कर रहे थे, प्रसाद की सामग्री का वितरण कर रहे थे, प्रसाद बना रहे थे। तो अगर सरकार इस पर भी अमल करती है छत्तीसगढ़ में कि किसी मंदिर में वही उसी धर्म के लोग जाएंगे, उसी धर्म के कर्मचारी होंगे, तो फिर तो कहीं विपक्ष को आपत्ति नहीं होगी इस चीज पर। देखिए खुशी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से मंदिरों के प्रसाद में गड़बड़ियां मिली है, मिलावट मिली है, सभी के दिमाग में एक बात और आशंका पैदा हो जाती है कि कहीं बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री, चाहे वो घी हो, चाहे तेल हो, चाहे रोजमर्रा के दैनिक जीवन के मसाले हो, मिर्च, हल्दी इत्यादि चीजें जो रोजमर्रा मार्केट से आम नागरिक लेता है, उसमें भी कहीं मिलावट तो नहीं है। एक ये दिमाग में बात आना एक नॉर्मल चीज है। तो आम नागरिक यही सोचता है जमीनी स्तर पर कि क्या हर खाद्य सामग्री में मिलावट और नकली चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो हम यही मांग इसीलिए करते हैं कि खाद्य विभाग और औषधि विभाग, जो कि राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहती है, राज्य सरकार उन्हें आदेश दे कि हर खाद्य सामग्री की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच की जाए, ताकि रसोई में भी हमें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में हानि न देखना पड़े और मिलावट की चीजों को उपयोग करने से हम बचे रहें, ताकि स्वास्थ्य वर्धक चीजें ही लें, स्वास्थ्य खराब होने की आशंका या दिमाग में ऐसी बातें न रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि आज बाजार में जैसे नकली चीजों का जो बोलबाला आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें समझ में आता है कि देखिए शिल्पा जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, बेहतर बात आप कह रही है। मेरा सवाल भी यही रहेगा प्रवीण जी से, अमल करना चाहिए सरकार को, लेकिन फिलहाल आपसे ये सवाल है मेरा, ठीक है जांच करनी चाहिए, ये नियम लागू होना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें बार बार रिपीट ना हो, लेकिन अगर इस और ध्यान दिया जाता है कि कई तरह की बयानबाजियां फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि ये मुद्दा अभी फिलहाल गर्म हो रखा है, कर्मचारियों को लेकर भी बात आ रही है कि जिस धर्म का मंदिर होगा, जिस धर्म की पूजा पाठ होगी, वहां पे उसी धर्म के लोग जाएंगे, उसी धर्म के कर्मचारी रहेंगे, तो क्या फिर आपत्ति होगी विपक्ष को या इसका भी स्वागत करेगा विपक्ष? देखिए, विपक्ष केवल शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर गंभीर है, और बाकी तो राज्य सरकारों का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे वहन यदि अच्छे से करते हैं तो इसमें विपक्ष पूरी तरह से साथ देता है। लेकिन मिलावटी चीजों और किसी भी माध्यम से मिलावट हो, चाहे बाजार की चीजों से, चाहे व्यक्ति विशेष से, वो जांच का विषय है। वो तो आगे जांच होने पर ही पता चल पाएगा कि गड़बड़ियां कहाँ पर मिली है। तो हम यही चाहते हैं कि गंभीरता पूर्वक उसकी जांच हो कि चलिए ठीक है, इसी को लेकर ठीक है, व्यक्ति की गड़बड़ी है कि सामानों की गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, ठीक है। प्रवीण जी, लगता है आपको कि गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि वाकई जो विषय है
मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीति का तो है नहीं। विपक्ष का कहना एक तरह से देखा जाए तो आपको भी कहीं ना कहीं विपक्ष की इस मांग का स्वागत करना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मनीष जी भी कह रहे थे कि जब बड़े बड़े मंदिरों में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि तिरुपति मंदिर में जो हुआ उसके बाद तमाम बहुत से ऐसे मंदिर है जहां की जांच की गई और फिर ये पता चला कि मुंबई का भी एक सिद्धिविनायक मंदिर निकला है जहां पर ये बताया जा रहा है कि चूहे घूम रहे थे वहां पर प्रसादों के स्थान पर, प्रसादों में चूहे घूमते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना अगर नजर आती है तो सवाल ये भी उठ जाता है कि जब बड़े मंदिरों को ये हाल है तो छोटे मंदिरों की क्या कुछ स्थिति होगी। क्या वाकई इस और सरकार ध्यान देगी कि जांच पड़ताल निश्चित तौर पर करनी चाहिए। मिलावट सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि अगर नॉर्मल चीज भी इंसान खाता है, लोग खाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर तो असर पड़ना ही है। निश्चित रूप से खुशी जी, चाहे देखिए, चाहे वो प्रसाद का विषय हो, चाहे वो आम जन जो उपयोग करने वाले वस्तुएं, प्रत्येक विषय में गुणवत्ता की जांच की जो जवाबदारी सरकार की, इस बात को मैं मानता हूं और लगातार हमारी सरकार इसकी ओर सजग है। रही बात जो आज का हमारा जो चर्चा का विषय, इसको मैं डिबेट नहीं कह रहा हूं, चर्चा का विषय था। आदरणीय मनीष जी ने बहुत अच्छा विषय रखा कि देखिए जांच पे सहयोग कौन कौन करेगा। देखिए आज के विषय को मैं डिबेट से पढ़े अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं सहयोग करता हूं कि यदि अव्यवस्था कहीं देखी जाती है तो कृपया इस विषय में वो भी सहयोग करे। हमारी सरकार भी सहयोग कर रही है। देखिए धर्म का विषय है, इसको मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए हम राजनीति को धर्म पूर्वक काम करते हुए यदि कोई भी विषय उसको लेकर आए तो सरकार का सहयोग करे। हमारी जो है विपक्षी पार्टी, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, है तो सरकार, है तो जनता के लिए ही ना। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं और सभी हमारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी कोई अवस्था देखने को मिले तो कृपया सरकार को सूचित करे। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी, चाहे वो प्रसाद का विषय हो। अंतिम प्रतिक्रिया मनीष वोरा जी से ले लेते हो। मनीष वोरा जी, देखिए निश्चित रूप से ये बात तय है कि जो मंदिरों की स्थिति है और जिस प्रकार की बातें निकल करके आई है उससे आम जनता के मन में एक भय तो निर्मित हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि ठीक है वो बड़े मंदिर है जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मगर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो संस्थाएं हैं, जो वहां के ट्रस्टीज हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात के ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर जो प्रसाद बन रहा है, मंदिर के अंदर जो बाकी चीजें हो रही है उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। जिस तरह से गंभीर मामला सामने आया है तो अब हर एक एंगल पर जांच की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। तमाम तरह की चीजें, पक्ष विपक्ष को भी एक सामंजस्य बनाकर इस विषय पर चलना होगा। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रसाद को लेकर नहीं कहेंगे कि राजनीति हो रही है, लेकिन कई तरह के सवाल जवाब है। भक्तों के मन में भी ये आस्था से जुड़ा ये पूरा मामला है, क्योंकि प्रसाद में इस तरह की चीजें होना कहीं ना कहीं एक संशय, एक आशंका जताई देती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।